सभी को जय श्री। सभी को जय श्री। सभी अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपसे और आप मुझसे अपन दोनों एक दूसरे से जुड़ पाए, एक दूसरे से बात कर पाए। चलिए इसकी प्रार्थना से अपन शुरुआत करते हैं। अपने हाथों को जोड़िए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। जिस भगवान को मानते हो आप उनका स्मरण कर सकते हो। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन। प्यार, आदर, सम्मान। प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। असीम शक्ति है, असीम शांति है। असीम शक्ति है, असीम शांति। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चला। महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भावना जैन रेकी सिखाती भी हूँ और हीलिंग भी देती हूँ और छोटे मोटे रिचुअल्स भी मैं कराती रहती हूँ। पूरे ब्रह्मांड के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। जिस एनर्जी को अपन अट्रैक्ट करते हैं, जिस एनर्जी को अपन बार बार बुलाते हैं, वो एनर्जी अपने पास आती है। इसी को अपन कहते हैं रेकी। रे मतलब सर्वत्र और की यानी ऊर्जा। सर्वत्र, हर तरफ, आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी भी उतनी ही है और निगेटिव एनर्जी भी उतनी ही है। आप जिस एनर्जी को बार बार बुलाएंगे, जिस चीज पे आप बार बार फोकस करेंगे, वही आपके पास बढ़ता जाएगा। आपके पास दो दिमाग है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, है ना। कॉन्शियस माइंड जो होता है मतलब एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सिर्फ देखने का काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बातें जा जाके आपकी फीड होती रहती है, जमा होता रहता है, इकट्ठा होता है। जो अपन देखते हैं, जो अपन बोलते हैं, जो अपन सोचते हैं, वो सब चीजें जा जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा होते रहते है ना। ये तो अपन सबको पता है ना, अवचेतन मन और चेतन मन, ये दो होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि एक पेड़ है। एक पेड़, अगर आपने बीज आम का बीज बोया है तो आम ही का पेड़ उगेगा, और अगर आपने नीम का बीज डाला है तो नीम का ही पेड़ आएगा। लेकिन उपजाऊ जमीन है, अगर आपने बीज नहीं डाला तो यूनिवर्स का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, वो खाली जगह घास फूस से भर देगा, है ना। अगर आप अच्छे विचार नहीं लाएंगे तो निगेटिव विचार तो अपने आप आने ही है। अपने पूरे एक दिन के अंदर अपन 40,000 से 50,000 थॉट्स अपने दिमाग में आते हैं। पूरे दिन भर के अंदर अपने को 40,000 से 50,000 विचार आपके दिमाग में आते हैं। क्या अपने को सारे याद रहते हैं? जिस पे अपन फोकस करते हैं, जिसको अपन बार बार रिपीट करते हैं, वही विचार अपने को याद रहते हैं, रहते हैं ना। देखिए, जैसे अपन कोई भी नया काम करते हैं
अपने को एक मन में डर रहता है, होगा या नहीं होगा, कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब उसी काम को आप रिपीटेडली करने लग जाते हो तो आपको लगता है कि अब ये मेरे बाएँ हाथ का खेल है, ये तो मैं आराम से कर लूँगी, है ना? जैसे एग्ज़ाम के द्वारा अपन जानते हैं कि रोटी, जब अपन रोटी बनाते हैं, जब आपने सबने शुरुआत में रोटी बनाई थी, सबकी रोटी गोल बनी थी क्या? सबको एकदम से गोल रोटी मिल गई थी क्या? नहीं। आपने जब पहली बार रोटी बनाना स्टार्ट किया, लोया हाथ में लिया, रोटी को बेला होगा, सेका होगा। एक रोटी को बेलने में, सेकने में आपको 5 से 10 मिनट लग गए होंगे। लेकिन आज बार-बार आप रिपीटेडली जब करते हैं, तो आज आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आप 5 से 10 रोटी बना देते हैं। बना देते हैं कि नहीं बना देते? अगर बना देते तो अपनी गर्दन हिलाइए, क्योंकि आपका हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और आपकी गर्दन हिलती हुई, तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। होता है ना? इसी को कहते हैं कि जब आप किसी काम को रिपीटेडली बार-बार करते हो, तो आपको वो एक आदत में आ जाता है, एक हैबिट में हो जाता है। जैसे अब आज आपकी ये आदत हो गई है कि आप रोटी भी बना रहे हैं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड खाना माँग रहे हैं, तो आप उनको सब्ज़ी भी दे रहे हैं, खाना भी परोस रहे हैं और रोटी को सेक भी रहे हैं, बेल भी रहे हैं और सब काम आप आराम से कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? कर को एक रोटी बनाने में, उसको सेकने में, पलटने में, ये करने में पूरा लगता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, है ना? यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जिस काम को आप रिपीटेडली बार-बार करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है और फिर उस काम को आप बड़े आसानी से कर लेते हो। एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा और जानते हैं कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, कोई भी गाड़ी हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, साइकिल हो, जो भी चलाना अपन सीखते हैं, क्या पहली बार में ही दौड़ाने लग जाते हैं क्या? जब पहली बार आप लेते हो तो एकदम ब्रेक टाइट पकड़ोगे, कहीं गाड़ी ना गिर जाए, कहीं मैं ना गिर जाऊँ, आपका ध्यान पूरा ब्रेक पे रहेगा, इधर-उधर करते रहेंगे और आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन जब धीरे-धीरे आप 20 दिन, 21 दिन कंटिन्यू चलाते हो, आपका डर निकल जाता है। जैसे आप फोर व्हीलर चला रहे हो, आप कार चला भी रहे हो, कार के अंदर म्यूज़िक चल रहा, म्यूज़िक भी सुन रहे हो, किसी का फ़ोन आ गया तो फ़ोन भी अटेंड कर रहे हो, आपके बाजू में आपकी बीवी बैठी है, आपका बेटा बैठा है या आपके फ्रेंड बैठा है, आप उससे बात भी कर रहे हो और कोई सामने अगर आ गया, तो आप ब्रेक भी लगा लेते हो और अगर आपको कहीं टर्न लेना है, तो आप आराम से टर्न भी ले लेते हो। सब काम कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? कर लेते हो तो अपनी गर्दन हिलाइए कि हाँ, हम कर लेते हैं क्योंकि आजकल लेडीज़ गाड़ी भी चलाती है और रोटी भी बनाती है और जेंट्स भी गाड़ी भी चलाते हैं, रोटी भी बनाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों को कुछ पता नहीं है। दोनों को ये चीज़ें मालूम है, अगर हाँ, ये सही है, तो अपनी गर्दन हिलाइए कि हाँ, ऐसा हमारे साथ होता है। होता है ना सबके साथ ऐसा? इसी को बोला जाता है कि एक ही काम को जब आप बार-बार करते हैं, तो आपके दिमाग में वो बात जाके बैठ जाती है। इसी को कहते हैं अपन अफ़र्मेशन। है ना? अफ़र्मेशन, जिस कार्य को आपको नहीं करना है, उस कार्य को आपको कट, डिलीट कर देना है। लेकिन जो काम आपको करना है, जो एनर्जी आपको डालनी है, उसके लिए आपको बार-बार उसके लिए सोचना है। चलिए पहले एक एक्टिविटी के द्वारा जानते हैं। सभी का वीडियो जिनका ऑन है, उनको तो मैं आराम से देख पा रही हूँ। लेकिन जिनकी वीडियो बंद है, उनकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। आपने को क्या करना है देखिए, दोनों हाथ आपके बाहर की तरफ घुमाइए। घुमाइए दोनों हाथों को बाहर की तरफ। जब आप एक्टिविटी करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करवाना चाह रही हूँ। तो आराम से करिए, कोई किसी को नहीं देख रहा है। देखिए दोनों हाथों को बाहर की तरफ घुमाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रुकिए आप। अब दोनों हाथों को अंदर की तरफ घुमाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब रुकिए, अब आपको क्या करना है, एक हाथ बाहर की तरफ घुमाना है, एक हाथ अंदर की तरफ घुमाना है। एक हाथ बाहर की तरफ, एक हाथ अंदर की तरफ। एक हाथ बाहर की तरफ, एक हाथ अंदर की तरफ। क्या बोल रही हूँ मैं, आप क्या कर रहे हैं? या तो आपके दोनों हाथ बाहर की तरफ जा रहे हैं या आपके दोनों ही हाथ अंदर की तरफ जा रहे हैं, है ना? एक हाथ बाहर की तरफ, एक हाथ मेरा भी नहीं जा रहा, कोई टेंशन मत लो। क्या होता है, क्योंकि अपन ने इस तरह से भी एक्सरसाइज होती है, ये अपने दिमाग को कभी बताया ही नहीं। इसे अपने दिमाग को ही पता ही नहीं है। दिमाग को दोनों हाथ बाहर निकालना पता है, दोनों हाथ अंदर डालना भी पता है, उसके लिए उसको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। लेकिन आपने जब कमांड दे दी कि एक हाथ को बाहर घुमाना है और दूसरे हाथ को अंदर घुमाना है, तो ऐसा दिमाग ने आपको कभी किया ही नहीं है। आपके दिमाग को ये मालूम ही नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कर पा रहे, है ना? इसी को कहते हैं अपन अफ़र्मेशन।
अगर आप रोज दिमाग को ये बोलेंगे ना, तो आप देखिए 20-21 दिन कीजिए, आपकी आदत में आ जाएगा और आप कर पाएंगे। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में बातें जाती है और वो सब धीरे 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 आपके इस कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और आपका कॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से काम करने लग जाता है। समझ में आया? इसी को अपन कहते हैं अफर्मेशन। लेकिन क्या अफर्मेशन से ही सब कुछ हो जाता है क्या? केवल अफर्मेशन ही सब कुछ होती है क्या? नहीं, अफर्मेशन जो आप एक नहीं, जीवन भर तक अभी तक आपने जो लाइन बना रखी है, जो लाइन आपने बना रखी है, उस लाइन को आप छोटी कर सकते हैं। कैसे? उसके आगे बड़ी लाइन खींच के, या फिर उस लाइन को पूरा मिटा सकते हैं। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। या तो आप उसको पूरा डिलीट कर दें, जो आज तक आपने फीड कर रखा है आपके दिमाग में, उसको एकदम से पूरा डिलीट कर दें, या फिर आप उसके आगे नई लाइन बना दें। थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपन ये कर पाते हैं। जो आपके पास्ट में हो गया, उसको या तो पूरा भूल जाओ और या फिर उसके आगे एक बड़ी लाइन बना दो। थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है ना? अभी जैसे अफ़र्मेशन तो वर्क करती है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अफ़र्मेशन काम नहीं करती, क्योंकि अफ़र्मेशन बोलने का तरीका ही आपका गलत है। तो अपन पहले अफ़र्मेशन का तरीका क्या है वो जानते हैं, ठीक है? चलिए, क्या करना है आपको, एकदम आपके कंधे झुका के, आँखें नीची करके, कंधे झुके हुए, आँखें आपकी झुकी हुई, एकदम नीचे मुँह करके आपको बैठना है। नीचे ज़मीन की तरफ आप देखते हुए बोलेंगे, भगवान आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मेरे पास चारों दिशाओं से खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। दिन प्रतिदिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। क्या इस तरह से अफ़र्मेशन देने से अफ़र्मेशन काम करेगी क्या? अफ़र्मेशन का भी एक तरीका होता है कि आपको काँच के सामने खड़ा होना है। रिपीटेडली बार-बार अपने को बोलना है जो अपने को चाहिए। कैसे? आपका आपकी आँखें एकदम स्ट्रेट, एकदम सामने, अपने कंधे एकदम स्ट्रेट, एकदम हाथ इसे बाँधे हुए, हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और आप एकदम सामने की तरफ देखते हुए इसी अफ़र्मेशन को वापस दोहराएँगे। तो देखिए दोनों के अंदर क्या फ़र्क महसूस होता है। कंधे आपका एकदम स्ट्रेट, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट, हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और आपको बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। आपको एकदम अपने सामने देखना है, बिल्कुल सामने, हँसते मुस्कुराते हुए, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मेरे पास चारों दिशाओं से खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। मेरे पास चारों दिशाओं से खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। दिन प्रतिदिन मेरा ध्यान बढ़ता जा दिन प्रतिदिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। बताइए, दोनों में से कौन-सी अफ़र्मेशन वर्क करती है? कौन-सी अफ़र्मेशन लगी कि ये ज़्यादा अच्छी है? कंधे झुके हुए, एकदम गर्दन झुकी हुई, इस तरह से बैठ के आप अफ़र्मेशन बोलेंगे, तो आपका अगर अफ़र्मेशन बोलने का तरीका ही गलत है, तो अफ़र्मेशन वर्क करेगी क्या? नहीं करेगी। लेकिन जब आपके एकदम कॉन्फिडेंसली आप रहेंगे, आपके एकदम हाथों को फ़ोल्ड करते हुए, आप एकदम सामने मिरर की तरफ, काँच की तरफ आईने में देखते हुए बोलेंगे कि हाँ, मेरे पास मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। तो बताओ आपको खुशियाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपको स्वास्थ्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? निश्चित ही मिलेगा। लेकिन क्या केवल अफ़र्मेशन बोलने से काम हो जाएगा क्या? अफ़र्मेशन तो हो गई कि आपके विचारों को बदलना, है ना? केवल अफ़र्मेशन तो काम करती है, लेकिन अफ़र्मेशन के साथ अपने को क्या करना है? विज़ुअलाइज़ेशन।
विजुअलाइजेशन मतलब जो आप देखते हैं, जो आप विजुअलाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि सफेद हाथी का ख्याल नहीं करना है, आपको सफेद हाथी या काले हाथी के बारे में नहीं सोचना है। आपको सफेद हाथी या काले हाथी का ख्याल ना करें। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि आपको सफेद हाथी या काले हाथी के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन सच्ची-सच्ची ऑनेस्टली बताइएगा कि क्या आप लोग सब सफेद हाथी या काला हाथी किस-किस के दिमाग में आया? वो अपना हैंड रेज़ कीजिए कि हाँ, हमारे दिमाग में आया। जबकि मैं आपको क्या बोल रही थी कि सफेद हाथी या काले हाथी के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन सबका दिमाग कहाँ गया? क्योंकि अपना मन बड़ा चंचल है। जिस कार्य के लिए मना किया जाता है, उसी कार्य को वो ज़्यादा करता है। आपका बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है, जब बच्चा छोटा होता है और पहली बार चलना सीखता है, तब आप क्या बोलते हैं? अरे रुक जा, गिर जाएगा। अरे रुक जा, गिर जाएगा। अरे रुक जा, गिर जाएगा। और आपका बच्चा गिर जाता है। क्योंकि आप क्या देख रहे हैं? अफ़र्मेशन के साथ विजुअलाइज़ भी कर रहे हैं कि आपका बच्चा गिरेगा। क्या किसी माँ ने ऐसे बोला है कि चल बेटा आज तुमने नए-नए कदम लिए हैं, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, जितना भागना हो भाग, जितना दौड़ना हो दौड़, मैं तेरे को हमेशा सपोर्ट करूँगी। कोई बोला है ऐसे? नहीं। अपन क्या बोलते हैं? अरे रुक जा गिर जाएगा, अरे रुक जा गिर जाएगा और साथ में उसको गिरता हुआ देख भी लेते हैं और फिर बाद में उसको क्या बोलते हैं, देख मैंने तुझे कहा था ना गिर जाएगा और तू गिर गया, है ना? इसी को कहते हैं अफ़र्मेशन विजुअलाइज़ेशन। एक और एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि आपके हस्बैंड या आपके बच्चे बाहर गए हैं, आपको बोल के गए हैं कि 10 मिनट में वापस घर पे आ रहे हैं। लेकिन अपने दोस्त के मिलने गए, बोल के गए कि 10 मिनट में वापस आ रहे हूँ। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 4 घंटे हो गए उनका फ़ोन लगा रहे हो, फ़ोन नहीं लग रहा है। उनको दोस्तों के फ़ोन लगा रहे हो, उनके फ़ोन नहीं लग रहे हैं। बताइए आपके मन में क्या ख़्याल आएगा? एक भी पॉज़िटिव विचार आएगा? एक भी ऐसे सोचो कि कोई बात नहीं अपने दोस्तों से मिलने गए, बैठ गए होंगे बातें करने, बहुत दिनों से मिले हैं, बातें कर रहे होंगे, कुछ अच्छा कर रहे होंगे, कुछ अच्छे कार्य के लिए चले गए होंगे, नहीं। आपके मन में क्या आएगा? कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कहीं कहीं वो गिर तो नहीं गए? कहीं उनका बीपी तो नहीं बढ़ गया? कहीं उनका शुगर तो नहीं बढ़ गया? इसका मतलब आप कितनी सारी गलत वाइब्रेशन उनको दे देते हैं और उनमें से कोई वाइब्रेशन अगर आपकी हो जाती है तो आप क्या बोलते हैं, "तो देखो, मैंने कहा था ना ऐसा होगा और हो गया।" तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि शुरुआत किसने की? आप ही ने की ना। और फिर जब आपके साथ वो चीज़ हो जाती है, तो फिर आप क्या बोलते हो कि मुझे पता था यही होने वाला है ना? इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो सोचो जो आपको चाहिए, वो करो जो आप चाहते हो। लेकिन अपन क्या करते हैं, जो नहीं चाहिए वही बोलते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि सफ़ेद हाथी का ख़्याल नहीं करना, लेकिन सबके दिमाग में सफ़ेद हाथी या काला हाथी आया, आया ना? वो करो, जो वो बोलो बार-बार क्योंकि यूनिवर्स तो देने के लिए तैयार है। इन 5 तत्वों से अपना शरीर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इन 5 तत्वों में ही अपना शरीर विलीन होना है ना? और ये पाँचों तत्व अपने को फ्री में मिले हुए हैं और फ्री की चीज़ों की अपने को वैल्यू ही नहीं है। अभी अपन ने देखा था कोरोना के अंदर, जब अपने को हवा नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लाखों-लाखों रुपए देने के बाद भी ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। तब पता चला कि पेड़ की कीमत क्या है, तब पता चला हवा की कीमत क्या होती है। इसलिए अपने को जो मिला है उसके लिए हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। हमेशा बोलना चाहिए कि क्योंकि जो ज़िंदगी आप जी रहे हो, वो लाखों लोगों का सपना है। और ये तो साइंटिस्ट के द्वारा भी आजकल प्रूफ हो गया है कि सिद्ध कर दिया साइंटिस्ट लोगों ने कि आप अगर किसी से प्यार करते हो तो उससे आपका प्यार बढ़ता है। आप किसी से नफ़रत करते हो, तो नफ़रत बढ़ती है। एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा साइंटिस्ट लोगों ने ये सिद्ध किया है कि देखिए,
देखिए ये 3 जार रखे थे, 3 जार के अंदर चावल रखे गए। एक पे लिखा गया लव, प्यार, एक पे लिखा गया नथिंग, कुछ भी नहीं था, और एक पे लिखा गया हेट, नफ़रत। ऐसे 3 जार को 21 दिन तक इनको वाइब्रेशन दी गई। 21 दिन तक जिसको लव था, उसके पास साइंटिस्ट लोग गए और बोले कि तुम इस चावल को बार-बार अफ़र्मेशन दी गई कि इस बरनी के चावल, इसके चावल बहुत अच्छे हैं। इनके चावल इस बरनी की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस चावल को इस बरनी में होने से ये दोनों एक-दूसरे से शोभा बढ़ रही है और ये चावल बहुत अच्छे फ़ायदे दे रहे हैं। इधर इस तरह से जा-जा के उसको 21 डेज़ तक 21 दिन का उसको वाइब्रेशन दी गई। नथिंग, जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था उसको सिर्फ़ जाके देखा गया और वहाँ से वापस आ गए। और जिस पे हेट लिखा हुआ था, जिस पे नफ़रत लिखा हुआ था, उसको भर-भर के नफ़रत भरे शब्द बोले गए। उसको ये बोला गया कि तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे कारण ये बरनी खराब हो रही है। तुम यहाँ पे गलत हो, इसलिए तुम्हारे इसको भर-भर के गालियाँ दी गई। तो देखिए इनका भी कलर बदल, जिसको लव, प्यार बोला गया था, उसका एक-एक चावल खिल गया, एक-एक बरनी का चावल प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया। जिसको नथिंग था उसका है जैसे कि जैसा रहा, लेकिन जिसको नफ़रत भरे शब्द बोले गए, उसके अंदर कीड़े पड़ गए, जानवर हो गए, इल्लियाँ हो गई। मतलब जब इन चीज़ों पे इतना इफ़ेक्ट आता है, तो ये 5 तत्वों से बना हुआ अपना शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ आपका शरीर है। क्या इनमें इनका कितना इफ़ेक्ट आता होगा? जिसको आप प्यार भरे शब्द बोलते हो। जो आपके जीवन में प्यार रखता है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई-बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके लिए क्योंकि उनके पीछे आप हो, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, जो आपके जीवन में होने से आपका जीवन है, नथिंग। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं, जैसे सब्जी वाले हैं, किराने वाले हैं, अखबार वाले हैं, प्रेस वाले हैं। जिन लोगों को आपका होना या नहीं होना, आप उनसे मिलो या नहीं मिलो, आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, नथिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका अगर नाम भी याद आ जाए, तो आपके चेहरे के वाइब्रेशन बदल जाते हैं। आपके शरीर का एक-एक कण गुस्से में भर जाता है। वो व्यक्ति सामने आ जाए, तो आपके पूरे शरीर के वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। आप उनसे इतनी नफ़रत करते हैं। जब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग में ये चीज़ें होती है, तो 5 तत्वों से बना हुआ आपका शरीर है, इसके अंदर आप अगर इस तरह से वाइब्रेशन डालेंगे, तो एंग्ज़ायटी, फ़ियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिविटी नहीं आएगी। निश्चय। और ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ये लाता कौन है? शुरुआत कौन कर रहा है? ना? क्योंकि क्या परमात्मा ने आपको ये सब दिया क्या? जब आपका जन्म हुआ था, क्या शुरुआत से आपको ऐसा ही दिया गया था क्या? इसको इस तरह से नफ़रत भरे शब्द बोल-बोल के, क्योंकि जब आप किसी पे 1 उँगली करते हो तो 4 उँगली आपकी तरफ आती है और बोलती है पहले खुद को देख। किसी के ऊपर आप 1 उँगली करते हो तो 4 उँगली आपकी तरफ आके देख बोलती है कि पहले खुद को तो देख ले कि तुम क्या कर रहे हो। तो इसलिए कोई आपको कुछ बोले, कोई कुछ करे, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, ये सब कुछ तो आपके हाथ में है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपना रिमोट जब-जब आपने दूसरों के हाथ में दिया, तो वो अपना चैनल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? किसी को जी टीवी पसंद है, किसी को सोनी पसंद है, किसी को स्टार प्लस पसंद है, तो हर कोई अपना चैनल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लेकिन जब आपने रिमोट आपके हाथ में ले लिया, तो किसी की मजाल है, वो अपना चैनल लगा सके। चलिए, अब अपन जानते हैं, अभी जाना अपन ने अफ़र्मेशन, विज़ुअलाइज़ेशन। इसके बाद अपन जानते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन मतलब अपने आप के अपने भीतर जाना, है ना? जो अपने भीतर गया, वो तर गया। खुद के अंदर जाना है, क्योंकि जितना आप लोगों को तो आपका जितना भी उम्र है, 30 साल, 40 साल, 50 साल जो भी हो, लोगों को तो आपने बहुत कुछ दिया। क्या उससे किसी को फ़ायदा हुआ क्या? आप सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे लोगों को दीजिए, लेकिन अगर आपने अगर 99 काम अच्छे किए हैं और एक काम अगर आपने गलत कर दिया, तो आपके एक गलत काम को सबको याद रहेगा।
लेकिन जो 99 अच्छे काम है वो कोई याद नहीं रखेगा। इसलिए आप दुनिया को पूरे 23 घंटे दीजिए, लेकिन 1 घंटा खुद के लिए निकालिए, अपने आप के लिए निकालिए और निश्चित मान के चलिएगा, अगर आधा पौन घंटा, 1 घंटा आप खुद के लिए देते हो, आप बहुत खुश रहेंगे। अपने आप के आपके बाकी के 23 साढ़े 23 घंटे पॉज़िटिव निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे। लेकिन खुद को आधा पौन घंटा, 1 घंटा देना है। उस 1 घंटे में आपको ये करना है जो आपको अच्छा लगे। आपको अगर ताली बजाना अच्छा लग रहा है, आपको ताली बजाइए। आपको नाचना अच्छा लग रहा है, आप नाचिए। आपको बात करना अच्छा लगता है, आप बात कीजिए। आपको स्विमिंग करना अच्छा लगता है, स्विमिंग कीजिए। जो आपको पसंद है, वो काम अगर आप खुद के लिए आधा पौन घंटा, 1 घंटा देते हो, निश्चित मान के चलिएगा आपके 23 घंटे ऊर्जान्वित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, आप मुस्कुराते रहोगे, खुश रहोगे। लेकिन शुरुआत खुद को खुद से करनी है। एक छोटा-सा मेडिटेशन करते हैं, है ना? ताकि आपको मेडिटेशन की पावर समझ में आए। जिनके कैमरे खुले हैं, उनको इस तरह से बैठना है कि उनका नाभि तक का पोर्शन मुझे दिखे। चलिए मेडिटेशन की स्टार्ट करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लें, धीरे से छोड़िए। अपनी आँखों को बंद करना है और अपने जो जितना अपने भीतर गया, उतर गया। आपको ये नहीं देखना है कि इधर क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा। सिर्फ़ अपनी आँखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान अपने साँसों पे केंद्रित करना है। आती हुई साँस और जाती हुई साँस। आज तक आपने कितनी ही साँसें ली है और कितनी ही साँसों को छोड़ा है। आज तक आपने कितनी ही साँसें ली है और कितनी ही साँसों को छोड़ा है। एक और लंबी गहरी साँस लें, धीरे से छोड़िए। एक लंबी गहरी साँस लें। ओम का उच्चारण करने के लिए आप भी मेरे साथ ओम का उच्चारण कर सकते हैं। लंबी गहरी साँस लें। ओम। एक और ओम। वेरी गुड। बहुत अच्छा। एक और लंबी गहरी साँस लेते हुए ओम का उच्चारण करें। लंबी गहरी साँस लें। ओम। साढ़े 12 मई की गर्मी, कड़कड़ाती गर्मी का समय है, दोपहर के 12:30 1 बजे का समय है। बाज़ार में आप सब्ज़ी लेने, फ्रूट्स लेने निकले हैं। मार्केट में आप सब्ज़ी लेने, फ्रूट्स लेने निकले हैं। आप पसीने से तर-बतर हो रहे हैं। आप पसीने से तर-बतर हो रहे हैं। आपके एक हाथ में सब्ज़ी का थैला है, एक हाथ में फ्रूट्स का थैला लेते हुए आप 12:30 1 बजे का गर्मी का समय है। पसीने तर-बतर हो रहे हैं। दोनों हाथों में 2 थैले लेते हुए आप अपने घर की तरफ धीरे-धीरे चलना शुरू करते हैं। धीरे-धीरे चलते हुए आप अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने घर की सीढ़ियों तक पहुँच गए हैं। पसीने टप, टप, टप गिर रहे हैं। 12:30 1 बजे का समय है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने घर के मुख्य द्वार तक आ गए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, पूरे शरीर से पसीने आ रहे हैं। आपने अपने मेन गेट का गेट खोला और अपने घर में प्रवेश किया। आपने दोनों हाथों में से सब्जी का और फ्रूट्स का थैला रखा और पंखा चालू किया। आपने अपने दोनों हाथों में से फ्रूट्स का और सब्जी का थैला नीचे रखा और पंखे को चालू किया। ओहो हो! लाइट नहीं आ रही है, लाइट चली गई। आप वहाँ से उठे, अपने किचन में फिर गए। आप वहाँ से चले, अपनी रसोई में गए। रसोई में जाके आपने फ्रिज खोला। रसोई में जाके
आपने फ्रिज खोला, फ्रिज खोलते ही एक सुंदर सा फ्रिज खोलते ही फ्रिज में ऊपर एक सुंदर सा पीले कलर का, येलो कलर का नींबू रखा था। जैसे ही आपने फ्रिज खोला, एक सुंदर सा पीले कलर का, येलो कलर का नींबू रखा हुआ है। आपने नींबू को उठाया, आप प्लेटफ़ॉर्म की तरफ बढ़ने लगे। आपने नींबू को उठाया, आप प्लेटफ़ॉर्म की तरफ बढ़ने लगे। प्लेटफ़ॉर्म पे आपने एक चाकू अपने हाथ में लिया। प्लेटफ़ॉर्म पे आपने अपने हाथ में एक चाकू लिया और आपने नींबू को कट किया। प्लेटफ़ॉर्म की तरफ बढ़ते हुए आपने एक चाकू अपने हाथ में लिया और नींबू को कट किया। जैसे ही आपने नींबू को कट किया, नींबू की कुछ बूँदें आपके होंठ पे टकराई। जैसे ही आपने नींबू को कट किया, नींबू की कुछ बूँदें आपके होंठ पे टकराई। आपने नींबू के ऊपर थोड़ा-सा नमक को स्प्रेड किया। आपने नींबू के ऊपर थोड़ा-सा नमक को उसके ऊपर लगाया। जैसे ही आपने नींबू पे नमक लगाया, जैसे ही आपने नींबू पे नमक डलाया, कुछ बुलबुले से हुए और वो आपके जीभ से टकराए। कुछ बुलबुले से हुए और आपकी जीभ पे टकराए। आपने नींबू को कटोरी में निचोड़ा। आपने नींबू को कटोरी में निचोड़ा और उस नींबू को पी लिया। आपने नींबू को अपनी कटोरी में निचोड़ा और आपने नींबू पी लिया। धीरे से अपनी आँखें खोलनी है। बिल्कुल धीरे से, आराम से अपनी आँखें खोलनी है। उन लोगों को हैंड रेज़ करना है, जिनको नींबू का टेस्ट आया, जिनको खटास महसूस हुई, जिनको नींबू का टेस्ट आया, जिनको खटास आई। इलेक्ट्रिक हैंड रेज़ करने हैं आपको। जबकि मैंने तो नींबू किसी को दिया भी नहीं। मैंने तो मैं कहाँ बैठी हूँ, आप कहाँ बैठे हो। मैंने तो आपको नींबू दिया भी नहीं, फिर भी नींबू की खटास आ गई ना आपके पास। इसका मतलब आपके शरीर में ऐसी वाइब्रेशंस होते हैं कि आप जिसके बारे में विचार करते हैं, जो आप सोचते हैं, वो रिएक्ट आपकी बॉडी करती है। अब आपको सोचना है कि अगर आप पॉज़िटिव व्यवहार करेंगे, तो आपको पॉज़िटिविटी आपके अंदर से आएगी। अगर आप 24 घंटे नेगेटिविटी का विचार करेंगे, तो नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके बॉडी में, आपके जीवन में, आपके कार्य में आएगी। इसी को कहते हैं रेकी। आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, इन 3 चीज़ों से पूरा आपका जीवन चक्र चलता है। जो आप सोचते हो, वही आपके शब्द बनते हैं और जो आपके शब्द बनते हैं, वही आपका व्यवहार बनता है। इसी का नाम है रेकी। आज अपन ने जाना अफ़र्मेशन, विज़ुअलाइज़ेशन, मेडिटेशन का मैंने थोड़ा-सा आपको एग्ज़ाम्पल दिया। कल मेडिटेशन को अपन थोड़ा-सा डीप में जानेंगे। आज अपन को देखिए एक अफ़र्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। उस अफ़र्मेशन को आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है? अफ़र्मेशन आज की ये है। अफ़र्मेशन कैसे बोलनी है आपको मैंने बताया था, किस तरह से बोलनी है? कंधे झुका के, गर्दन नीची करके, एकदम मुँह करके ना? नहीं, कैसे बोलेंगे अपन? एकदम कंधे स्ट्रेट, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट, हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और आप और मैं अपन दोनों मिलके बोलते हैं 9 बार इस अफ़र्मेशन को बोलते हैं और फिर आपको 7 सुबह 7 बार, दोपहर में 7 बार, रात में 7 बार, इस तरह से 21 बार इस अफ़र्मेशन को लिखना भी है और बोलना भी है। चलिए अपन दोनों जन मिलके बोलते हैं, आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे। आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। आज मेरा दिन है। आज मेरा दिन है।
बोल के अच्छा लगा। क्योंकि जब तक खुद को नहीं बोलोगे कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छी हूँ, कोई आपको अच्छा कहने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप बोलेंगे कि मैं अच्छी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ और आज मेरा दिन है, कल मेरा है या नहीं है मुझे पता नहीं, कल मेरा था या नहीं था ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन आज का दिन मेरा है। कल मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं रहूँगी ये भी नहीं मालूम। आज आप ज़िंदा है, क्या ये खुशी कम है? आज क्योंकि लाखों लोग रात में सोए, पर सुबह का सूरज नहीं देख पाए। उसमें भगवान ने आपका नाम नहीं लिया, क्या उसके लिए आप थैंकफुल नहीं हो सकते? आप ज़िंदा हैं, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी लोग सुबह रात में सोए थे, सुबह सभी उठे। तो क्या ये दूसरा कारण आपको स्वस्थ रहने के लिए, आपको खुश रहने के लिए नहीं है अच्छा? आपके पास सब कुछ है, सब कुछ परमात्मा ने दिया है, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छी हूँ, कोई दूसरा नहीं बोले, कोई आपको बोलेगा नहीं। आपकी गलतियाँ आपको गिनाने के लिए हज़ारों लोग हैं, लेकिन आप अच्छे हो, ये बताने के लिए कोई भी नहीं है। इसलिए जब आपको लगता है कि हाँ, मैंने खुद के लिए जिया है, खुद के लिए कुछ काम किया, तो अपना एक हाथ उठाइए और अपने आप को खुद ही शाबाशी दीजिए और क्या बोलेंगे? हाँ, मैंने अपने लिए जिया है, खुद के लिए काम किया है। आई एम द बेस्ट और आज का दिन मेरा है, आज के दिन मुझे खुश रहना है, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे, तो हज़ारों लोग आपके पास आके बैठना पसंद करेंगे और आप दुखी रहेंगे, तो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके परिवार के लोग भी आपके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। डिसीज़न आपका है कि आपको करना क्या है। खुश रहना भी आप ही के हाथ में है और दुखी रहना भी आप ही के हाथ में है। खुश रहेंगे तो परिवार के, घर के सभी लोग आपसे बात करना चाहेंगे, सभी लोग आपके पास बैठना चाहेंगे और आप दुखी रहिए, रोते रहिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, आप रोते रहिए, कोई आपको नहीं पूछेगा, कोई आपके पास आके बैठना भी नहीं पसंद करेगा। क्योंकि मान लीजिए आपको परमात्मा आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आप व्हीलचेयर पे हैं, क्या आप खुश रह पाएँगे? आपके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर-चाकर है, सब है घर के अंदर, लेकिन आप व्हीलचेयर पे हैं, क्या आप खुश रहेंगे? नहीं। आपके पास 56 भोग है, 56 भोग की सामग्री है आप खरीद सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि आपको रूखा फल का और उबली हुई दाल खानी है, क्या आप खुश रह पाएँगे? नहीं। आपके पास 56 भोग खरीदने की सामग्री है, 56 भोग आप खरीद सकते हैं, ला सकते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको सिर्फ उबली हुई दाल और सूखा फल-का खाना है, तो क्या आप खुश रह पाएँगे? नहीं। इसलिए हमेशा वो काम करें जिससे खुद को खुशी मिलती है। उस कार्य की शुरुआत करें जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों को आप बहुत समय दिया है और देना भी है, देना भी चाहिए। सबको देना चाहिए, लेकिन खुद को खुश रखते हुए अगर आप दूसरों को खुश रखेंगे, तो निश्चित ही लोग आपको मान-सम्मान भी देंगे, आपकी बात मानेंगे और आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं अपने लिए जी रही हूँ। एक छोटा-सा मोटिवेशनल वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बाकी की चर्चा अपन बाद में करते हैं। आपको मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो मैं दिखाना चाहूँगी। जय जिनेन्द्र मैम। कहाँ से हैं आप चंद्रिका जी? पहले आप बताइए। मैं बम्बई से हूँ, बम्बई अंधेरी। और आप मुझसे कैसे जुड़े हैं? मैंने इंस्टाग्राम में देखा था, वैसे मैं 2-3 महीने से ढूँढ रही थी कि कुछ अच्छा ऐसा मिल जाए ऑनलाइन वाला। तो 2-3 फ्रेंड्स ने बोले थे कि अभी ऑनलाइन में रेकी का कैसा वाइब्रेशन आएगा? मैंने सोचा कि कुछ तो होने वाला है, तो मैंने फ्री क्लास जॉइन किया। जॉइन करके इतना अच्छा लगा मैम, तो मैंने फर्स्ट 99 भर दिया। पैसा भर के तो फर्स्ट लेवल में इतना अच्छा लगा, सेकंड लेवल में तो हम खुद ही अपने ऊपर ही वाइब्रेशन लेने लगे, मतलब साधना करने लगे तो हम में पावर बढ़ गया। अ, तो इतना हम लोग शक्तिशाली होने लगे। फिर हम सेकंड लेवल में, थर्ड लेवल में, अभी तो हम ग्रैंड मास्टर बनने जा रहे हैं। तो हम लोग रेकी में पूरा एक्सपर्ट हो गए। सबको देने लगे कि फैमिली में हम लोग देने का स्टार्ट कर दिया। आज ही बहुत सुबह बढ़िया। में
सुबह में मेरी बेटी कनाडा में रहती है, मेरा बेटा, तो उधर हम लोग ने उसका फोन आया था, दादी मेरे बुखार जैसा लग रहा है। मैंने बोला बेटा तू आंख बंद करके बैठ, मैं रेकी देती हूँ। तो मैंने भी थोड़ा ओरा क्लीन करके रेकी दिया। बाद में 10 मिनट के बाद आंख खोला तो बोला दादी अच्छा लग रहा है। ऐसे थोड़ा छोटा मोटा वो फैमिली का कर रहे हैं। तो और सबसे बेस्ट मेरे को सुरक्षा कवच लगा। सुरक्षा कवच में क्या आपने बोला था पहला स्वस्तिक बना के उदरे का सिंबल डाल के अपना चक्र बना के 3 बार करके, तो वो बेस्ट है हमारे लिए। कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी कोई ऑफ हो गया तो जाते हैं, तो हमारा एनर्जी सेफ हो जाता है, किसी का नेगेटिविटी नहीं लगता है, तो वो मेरे लिए बेस्ट है। और दूसरा पॉइंट आप इतना अच्छे समझाते हैं ना मैम कि हम लोग तुरंत ही मन में बैठ जाते हैं। तो जो सुना है वो गलत है, कि जो नहीं आता वो गलत बन गया मेरे लिए, कि रेकी ऑनलाइन नहीं सीख सकते हैं। मेरे लिए तो बेस्ट बन गया कि रेकी ऑनलाइन सीख के मैं तो बहुत सेफ हो गई और थोड़ी शक्तिशाली हो गई। तो सबको मैं वही बोलना चाहती हूँ कि भावना मैम का जो सिखाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। बार बार पूछ के हम परेशान करते हैं तो कितनी भी बार पूछते हैं, लेकिन मैं थकते ही नहीं है, नहीं और मैं समझाना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ। वो आपका बहुत प्लस पॉइंट है मैम। बहुत अच्छा लगता है, आपके जुड़ से बहुत अच्छा लगता है मैम, कि आपके जैसे गुरु मिले। बस मैं तो वही प्रार्थना कर रही हूँ कि हमेशा आपसे जुड़े रहे। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, भगवान करे न हो, लेकिन आपसे जुड़े रहने से बहुत सारा क्लियर हो जाता है, प्रॉब्लम ही नहीं देखिए, आते हैं। समस्या अगर आपकी है तो समाधान आपके पास है ही, लेकिन उस समाधान को अपन रेकी के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं, या अपन क्या करते हैं सिर्फ समस्या पे फोकस करते हैं। और जब आप समस्या पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली समस्या ही बढ़ेगी, और जब समाधान पे फोकस करेंगे तो समाधान बढ़ेगा। आपके वही अंदर वो पावर है। चलिए, मुझे तो आपको अंदर पावर दिख रही है, या मुझे तो अच्छा लग रहा है कि भाई आपके चेहरे की हंसी बढ़ी है या ग्लो बढ़ा है। लेकिन जब आपके आसपास के लोग या आपके घर के लोग बोलते हैं कि आप में चेंज आया है। सब लोग बोलते हैं, मेरे हस्बैंड पहले नहीं मानते थे, क्या सीख रही है, वो पूरे दिन मोबाइल में बैठती रहती है, साधना करती रहती हूँ। अभी वो भी पॉजिटिव बन गए है कि जो सीख रहे हैं मैं अच्छा सीख रही हूँ। तो अभी बढ़िया। उसको भी मैं रेकी देने को शुरू कर दिया कि उसका भी छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिव बन गया, मेरे को पूरा सपोर्ट करने लगे कि ग्रैंड मास्टर बन जाने का सबसे पहले मेरा पैसा भर दे, तेरा पैसा भरने का रहेगा, ठीक है तू ही बन जा ग्रैंड मास्टर और हम लोग को हील करने को शुरू कर दे। तो सबसे पहले सपोर्ट मिला हस्बैंड का, बाद में बच्चे लोग का तो मिलता ही रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया, मतलब आपके पूरे घर का वातावरण पूरा पॉजिटिव हो गया। सब पॉजिटिव बन गया। की शुरुआत आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके घर के लोग पॉजिटिव रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलते ही जाएंगे। चलिए, बिल्कुल बहुत मिलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप उन्नति करो, तरक्की करो, और मुझसे भी थैंक यू। अच्छे ग्रैंड मास्टर बनो, मैं तो आपको यही चाहूंगी। थैंक यू थैंक यू। वेरी थैंक यू मच। मैम। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। आप भी निश्चित आगे बढ़िए। अभी 1 घंटे के लिए ग्रुप को ओपन किया जाएगा। उसमें आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपके रिव्यू जरूर ग्रुप में डालिए। मुझे जब भी टाइम मिलता है आपके रिव्यू में पढ़ती हूँ। आपको अच्छा लगा है तो आप अच्छा बोलिए, खराब लगा है तो जो भी आपको अच्छा या बुरा जो लगा ग्रुप के अंदर ज़रूर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि आपके रिव्यू मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए काम आते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया और आप यहाँ पे जुड़े, इसलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है। जब आप ही नहीं तो किसी और से क्या आस है। आप अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो अपना हैंड रेज़ कीजिएगा। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना जिनका मैं नाम लूँ, बस उन्हीं को अपना माइक खोलना है। अगर आपने सबने माइक खोल लिया, तो अपन बात नहीं कर पाएँगे। अ, टीना जी अग्रवाल, बोलिए आप। मैम रेकी में कुछ हीलिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। आपकी आज फ्री सेशन था तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया? नहीं, अभी अपन देखिए, अभी तो आप नर्सरी के बच्चे हैं। अगर अभी से आपको हीलिंग, पहले तो आप आपकी पावर को तो जानिए कि मेरे अंदर क्या पावर है।
क्योंकि उस परमात्मा ने परमात्मा बनने की शक्ति आपके अंदर दी है। पहले अपनी शक्ति को आप नहीं जानेंगे तब तक दूसरों को हील कैसे करेंगे? तो इस बारे में आगे कुछ? आपका वीडियो ऑन कीजिए टीना जी एक बार। जी इस हाँ, बारे अभी में आप आगे कुछ? हाँ, आज अपन ने जाना अफ़र्मेशन, विजुअलाइज़ेशन और मेडिटेशन के बारे में। कल आप जानेंगे पानी को कैसे चार्ज करना है, अपने आप की नेगेटिव एनर्जी कैसे निकालनी है या अपने पास नेगेटिव एनर्जी कैसे आती है। पहले अपने को ये तो मालूम होना चाहिए कि आती कैसी है, आती कैसे है तो फिर उस अपन को निकालते कैसे हैं। दोनों चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। बोलिए गायत्री जी, मालपानी। हाँ मैम, अपना लाइफ ऑरा हाँ, ऑरा बोलिए। क्लीन कैसे करते हैं? ऑरा क्लीन में आपको 4 डेज सिखाया जाएगा। अभी तो अपना फर्स्ट डे है। अपना ऑरा क्लीन करे बिना, ऑरा क्लीन का मतलब होता है कि आपने आपकी जितनी भी उम्र है, जो भी आपने नेगेटिव एनर्जी को लिया है, जब तक वो आप निकालेंगे नहीं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी कैसे दी जाएगी? नेगेटिव एनर्जी को वहां से निकालना है और वो खाली जगह को पॉजिटिव एनर्जी से भरना है। इसी का नाम ऑरा होता है। तो मैडम, हमें कैसे पता चलता है कि मेरा ऑरा क्लीन है या मेरे अंदर निगेटिविटी बहुत ज्यादा है या पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है? वो आपको सिखाया जाता है। अभी तो फर्स्ट लेवल के अंदर आपको मैं ही जैसे 4 डे आपको ऑरा क्लीन करना बताऊंगी और आपका ऑरा क्लीन होगा, आपको खुद को लगेगा। उसके बाद में आपको भी सिखाया जाता है कि आप अपने साथ साथ दूसरों का ऑरा भी क्लीन कर सकते हैं। थैंक यू मैम। आप बोलिए योर लाइफ कोच। उसके बाद ज्ञानेश्वर जी सिंघारे, आप बोलिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। जय जिनेंद्र। Thank you so much मैम, lovely session. मैं basically I am also a life coach. Basically रेकी is a different, I am an NLP also. तो मेरे लिए जो रेकी है is a different and new thing. So मैं इसीलिए कनेक्ट किया, मैंने कहा रेकी क्या है, मतलब बेसिकली हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके थ्रू दिस रेकी। तो मेरे अंदर भी चीजें मैं न्यू चीजें सीखता हूँ, जैसे माइंड पावर में सीखा है मैंने। तो रेखी मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा, क्योंकि मेरे ग्रुप्स के लोग बहुत सारे रेखी करते थे, तो मैंने कहा चलो यार आज टाइम थोड़ा निकाल के रेखी के बारे में देखते हैं कि रेखी है क्या बेसिकली। तो आपने जो चीजें बताई मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बेसिकली मैं भी चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा आगे अपने को डेवलप करूँ। तो और इसके अंदर मैम मुझे एक चीज जाननी है, जैसे आज के टाइम में आपको पता है कि बेसिकली लोगों को स्लीपिंग इश्यूज बहुत ज्यादा है, लोग रात को सो नहीं पाते हैं, राइट? बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो क्या इसके अंदर भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि जो हम मतलब क्योर कर पाए लोगों को, कि लोग स्लीप उनकी मतलब क्वालिटी वेल स्लीप हो जाए? तो मतलब इस तरीके से मेरा एक क्वेश्चन है। ये कर तो आप सबके लिए, मैं जैसे अब आपको जानिए कैंसर जैसे रोग भी रेकी से ठीक हो रहे हैं। कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, सारे रोग अपन और मैंने खुद ने किए हैं। आपको कल परसों एक वीडियो दिखा जाएगा कैंसर, जिनको जीने की, कैंसर के लोग हैं जिनको जीने की उम्र ही खत्म हो जाती है, एटलीस्ट बस जितनी सांसें बची उतनी निकालनी है। लेकिन जब आप उनको बोलेंगे कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छी हूँ, आज का दिन मेरा दिन है, पता नहीं कल मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, इसकी गारंटी जब मेरी नहीं है तो मैं सामने वाले की क्या लूं। आज अपन क्लास ले रहे हैं, कल मैं सुबह आऊं या नहीं आऊं उसकी क्या गारंटी? कुछ भी नहीं है। तो वो कैंसर वाले लोगों को, जैसे मैं कैंसर लोगों का भी सेमिनार वगैरह लेती हूँ, तो उन लोगों को बोलती हूँ कि आप ये क्यों सोचते हो कि हम मरने वाले हैं? ये सोचो आज का दिन तो मेरा है, मरना तो सभी को है, हमारा तो कोई भी नहीं हो रहा। तो उनको सिर्फ एक छोटी सी अफर्मेशन मैंने दी थी कि आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय डे। तो उन लोगों को, इतने लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आई। जैसे आप लोगों ने, शायद आपको तो मालूम होगा अगर आप ये आप लाइफ कोच वगैरह है, तो जैसे साइंटिस्ट लोग भी इसके ऊपर वो करते हैं कि एक हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया था और वैसे साइंटिस्ट लोग भी करते ही हैं कि 3 लोगों को ऐसे एक ही दवाई दी गई थी, एक को सिर्फ पानी पिलाया गया था, इंजेक्शन में पानी भर के दिया गया कि ये बहुत पावरफुल है, इसका इफेक्ट तुरंत आपको दिख के आएगा। और एक को जो उसकी दवाई थी वो दी गई थी, लेकिन बोला कि ये कुछ नहीं है, पानी का इंजेक्शन है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। और एक को नॉर्मली दवाई दी गई थी। उन तीनों में भी क्या इफेक्ट आया? क्योंकि आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके पूरे जीवन चक्र को चलाने के लिए। तो सामने वाला व्यक्ति अगर चाहेगा कि मुझे ठीक होना है तो आप एफर्ट्स डाल सकते हो, क्योंकि आपकी मेरी एनर्जी 70% है, 30% वो अगर एफर्ट्स डालेगा
तो निश्चित हर चीज का रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, Absolutely right. Thank you. बोलिए, आप बोलिए। ध्यानेश्वर जी सिंगाले, उसके बाद तारू नायडू जी। खाते थोड़े जय जी बोलिए हाँ जी ध्यानेश्वर जी। हाँ मैडम, मैं मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। मेरा मतलब जो भी अभी मेरे आपको मैंने छोटा सा टारगेट मेडिटेशन कराया तो आपको उसमें तो उसको फील हुआ? हाँ अभी मैंने नींबू की खटाई वाला आपको एक मेडिटेशन कराया तो उसमें आपको फील हुआ? हाँ ठीक है। फिर क्यों नहीं कर रहे कर रहे? कल आपको एक छोटा सा मेडिटेशन और आपकी बॉडी के लिए कराया जाएगा और देखिएगा, क्योंकि मेडिटेशन क्या होता है, ये अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करने का कि अपने भीतर जाना। जो जितना अपने भीतर जाएगा उसको उतनी वो चीज महसूस होगी। सबसे पहले आप अपनी सांसों पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपको सब चीज आराम से होने लग जाएगा। और ठीक है? मतलब बुरे जो विचार रहते हैं उसके हाँ, नेगेटिव मतलब विचार जो आते हैं हाँ उसके लिए देखिए, जब भी कोई नेगेटिव विचार आने लगे तो आपको एक मंत्र मैं देती हूँ कि कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, मुझे ये नहीं चाहिए। वहां से उठ जाइए, कुछ दूसरा काम करने लग जाइए, या थोड़ा सा पानी पी लीजिए ताकि आपके विचार बदल जाएंगे। उसके बाद कोई आपको जो म्यूजिक पसंद है वो म्यूजिक लगा लीजिए, जो गाना आपको पसंद है गाना लगा लीजिए, डांस करने लग जाएगी, तब विचार खत्म हो जाएगा और आपके अंदर खुशी आ जाएगी। क्योंकि मैडम वो बुरे का तो बुरा ही होता है, अच्छे कर्मों का तो अच्छे ही फल मिलता है। ये तो है। देखिए, मैं अच्छे बुरा मैं नहीं जानती। जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हो ना तो 4 उंगली आपकी तरफ आती है, कहती है पहले खुद को देखो। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर अपन किसी का बुरा करेंगे, उसका बुरा हो या नहीं हो मुझे पता नहीं, लेकिन आपका बुरा निश्चित है ना। इसलिए इसलिए हमेशा मैं खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि छोटा सा जीवन है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। क्यों किसी के लिए इतना बर्डन बांध लो कि अपन दुखी हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मतलब मैडम मैं अच्छा रहना चाहता हूँ और अच्छे कर्म करना चाहता तो करिए ना, रोका किसने है आपको? अच्छा बनिए और मुझसे जितनी हेल्प हेल्प हो पाएगी मैं आपके लिए जरूर करूंगी। ठीक है, थैंक यू। बोलिए किशोर जी पटेल, इसके बाद तैयार रहिएगा। सतनाम का कौर, अच्छा तारू नायडू जी आप बोल रहे थे, तारू जी नायडू। म्यूट खोलिए आपका। चलिए आप बोलिए किशोर जी पटेल। आप बोलना चाह रहे हैं किशोर जी पटेल? म्यूट खोलिए आपका। चलिए आप बोलिए सतनाम कौर। म्यूट खोलिए आपका, म्यूट खोलिए। हेलो मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना मतलब मुझे 1 साल हो गया, मुझे अर्थराइटिस भी है और काफ़ी सारी मुझे बीमारियाँ, मतलब टाइम टाइम पे मुझे कभी फीवर हो जाता है और कभी मतलब कुछ कभी कुछ, और मैं मतलब थोड़ी बहुत छोटी बहुत बात पे तो मुझे टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या मैं रेकी के थ्रू इन सब चीज़ों को मतलब कर पाऊँगी बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैम? आज आपको कैसा लगा क्लास करने के बाद? आज बहुत अच्छा लगा, मुझे मेडिटेशन करके बहुत अच्छा लगा। जब आज आपको छोटा सा मेडिटेशन करके मेरे अच्छा लगा मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े होने लग गए थे, मतलब ऐसा मुझे फील हुआ अंदर, मतलब जब मैंने डीप ब्रेथ की तो उस टाइम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, आप 4 दिन की क्लास कीजिए, निश्चित ही आपको आपके अंदर बदल दिखेगा ही दिखेगा, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू। किशोर जी पटेल,
अंकुर जी नेमा, आप बोलना चाह रहे हैं? जय अंकुर नेमा, जिनेंद्र जय श्री। मैम, बहुत अच्छा क्लास था आपका। मैम, इसकी फीस वगैरह क्या है? आप आज का सेशन तो आपने फ्री लिया, कल से नहीं, अभी क्या? 4 दिन की क्लास तो फ्री है आपकी, अच्छा अच्छा, है ना? अभी आप 4 दिन तो अटेंड कीजिए, फिर 4th डे आपको बताया जाएगा। जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा चला मैम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप समाज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि कोरोना के बाद जो लोगों के अंदर नेगेटिविटी आई है, जी। उसके बाद लोग अब पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए अगर मैं थोड़ा-सा अपन प्रयास कर सकें, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। क्योंकि मैम मुझे बहुत अच्छा लगता काम है कर रहे हैं आप। कि दुआएँ, ब्लेसिंग्स में इतना पावरफुल होती है कि उनके आगे बाकी सब चीज़ें छोटी है। सही है मैम, बिल्कुल सही है। धन्यवाद तो मैम, बस बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बोलिए तरू जी नायडू आप बोलना चाहते हैं, नहीं तो अनीता जी लोढ़ा आप बोलिएगा। तारू जी नायडू। अनीता जी लोढ़ा। जय जिनेंद्र। जय श्री राम। हाँ, मैम क्या बोलते हैं, मेरी ननद लोग भी इसको रेकी को ज्वाइन किए हैं, तो उन्होंने मेरे को दिया था सजेशन कि आप भी इसको ज्वाइन करके देखिए, अच्छा लगता है करके। तो मैंने फ्री क्लास देखा तो मैंने भी इसे ज्वाइन किया। मैम मेरे में ना निगेटिव बहुत आते हैं ज़्यादा। अभी मैंने बताया था नेगेटिविटी ज़्यादा आती है तो कट डिलीट उसको हटा दीजिए। जो तो अपने को चाहिए उसको बार-बार बोलो, जो नहीं चाहिए उसको हटा दो। हाँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं सोचूँ ये बातों को। जैसे कि ये हर सैटरडे जाते हैं टूर पे, तो फिर मेरे को डर लग रहा था, अरे इनका एक्सीडेंट हो रहा है क्या? मैं मन में विचार, जब तक वो आते नहीं घर, तो मेरे दिमाग में ही चलते रहता है। तो आप सोचिए, आप उनको कितनी गंदी-गंदी वाइब्रेशन दे देते हैं। मैं सोचती इसकी हूँ जगह कभी चूंगी इसकी करके। जगह आपको बोलना चाहिए कि हाँ, वो एकदम स्वस्थ होके, एकदम अपना काम करके बहुत जल्दी घर आ गए हैं और अच्छी वाइब्रेशन लेना चाहिए। परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। मैम बता रही ना, मैं रोज नहीं ऐसा नहीं सोचूंगी, पर मैं दिमाग पता नहीं ऐसे अचानक से क्लिक होता रहता है कि अरे ये अभी कैसे होंगे, क्या होगा, ऐसा करके। 4 दिन की क्लास कीजिए, आपको सवालों का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है? ओके, ठीक। जय थैंक यू। जी। जय श्री राम। बोलिए साक्षी जी आर्ट्स। आर्ट्स। साक्षी जी आप बोलना चाहते हैं, तो किशोर जी पटेल हाँ आप हाँ, बोलिए। नहीं नहीं, नमस्ते मैडम, मुझे बहुत अच्छा जैसे लगा। तो आपका वीडियो ऑन मैं कीजिए। ना पता नहीं 2-3 दिन से मुझे रेकी रेकी सब दिमाग में आ रहा है। मैं तो ऑनलाइन पे सब सर्च कर रही हूँ, मुझे पता नहीं करना ही ऐसे है इसमें, क्योंकि थोड़ा मेरा घर में भी थोड़ा इशू लग रहा है। मैं तो खुद थोड़ा इसमें से है, और थोड़ा कैसे हस्बैंड को ऐसा लग रहा है डिप्रेशन है, टेंशन में है, तो वो हिसाब से चलो मतलब उनके लिए मैं कुछ करूँ, वो हिसाब से मैंने रेकी का आपका क्लास ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये कि मैं ना कल का सेशन अटेंड नहीं कर पाया कि मेरा कुछ ट्रेनिंग पीरियड है ऑफिस का, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, और मुझे उसके लिए मिस भी नहीं करना आपके है। ग्रुप में वीडियो दिया जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। ये 4 दिन का वीडियो देंगे आप? 4 दिन का वीडियो रहेगा, मतलब 3 दिन हाँ का रहेगा, 4th डे का तो ओरल क्लिनिक रहता है, तो उसका वीडियो हाँ, नहीं दिया जाता है, 3 दिन का वीडियो आपके ग्रुप में दिया जाता है, तो आप वीडियो देख सकते नहीं कल कल हूँ मैं, परसों नहीं हूँ, परसों का ट्रेनिंग है, हैं। ओके, तो मैं सोचती हूँ नहीं मिस नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का आपका, क्योंकि आप डायरेक्ट ये लिया ना आपने इसके लिए, और अफर्मेशन विजुअलाइजेशन तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। बोलिए किशोर जी पटेल, उसके बाद आप तैयार रहिएगा। बीडी के परमार। बीडी के परमर, फार्मर या परमर। जय श्री कृष्ण मैडम, मेरा नाम भाविक है। भाविक, जय जने। वीडियो ऑन कीजिए सेल्फ आपका भाविक जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन रेकी से हो जाएगा लगता है। क्या चीज है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, उसकी कमी आराम थी, से, लेकिन आराम से हो जाए। हो जाएगा ऐसा लगता है यार। और जरूर मैं होगा। एक पूछना चाहता हूँ कि ये रेकी शब्द का मतलब क्या होता है? रे मतलब सर्वत्र और की यानी ऊर्जा। हर तरफ अपने एक एनर्जी होती है। पॉजिटिव एनर्जी भी उतनी ही है, नेगेटिव एनर्जी भी उतनी ही है। जिस एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे वही एनर्जी आपके पास आएगी। उसी का नाम रेकी। हो जाएगा। थैंक यू मैडम। आराम।
चलिए नीमुद्दीन आप बोलिए। नीमुद्दीन खान। किशोर जी पटेल आप बोलना चाहते हैं तो? ताकि और किसी को बोलना है, नहीं तो आज की मीटिंग को ओवर करें। निमुद्दीन आप बोलना चाहते हैं, नहीं तो फिर ममता जी शर्मा आप बोलिएगा। ममता जी शर्मा आप बोलिए। म्यूट खोलिए आपका, म्यूट खोलिए। राधे राधे दीदी। जय जगन्नाथ। मैं 2-3 महीने से ढूंढ रही थी कि मुझे रेकी सीखना है, और मेरी बिटिया बोली भी कि मम्मी आप ना बाहर जा नहीं सकते हो, तो घर में ही ऑनलाइन का मैं करूंगी अरेंज करके। और वो गुड़गांव में जॉब करती है, लेकिन अभी हो नहीं पाया। बट कल कल परसों मैंने देखा आपका ऑनलाइन आप कराएंगे और फ्री, मतलब मुझे लगा मुझे सीखना था, मन से मैं चाह रही थी, वो मुझे मिल गया। अपने आप मेरे पास आ गए वो, अभी आप बताएं वो चीज मेरे साथ हो गया है। तो मुझे बहुत मन से है, मैं सीखूंगी रेकी, और अपने हस्बैंड का, अपनी बेटी का, और फैमिली वाले मेरे फ्रेंड है जो भी, उनका कुछ अच्छा भला करूं, मेरा भी भला करूं और सबका अच्छा करूं। मेरा ये सबका मकसद भला है। कीजिए, सबका अच्छा कीजिए, लेकिन शुरुआत खुद से कीजिए। अपने सबसे से पहले जी बिल्कुल। खुद के लिए, उसके बाद जी। दूसरों के लिए। और अभी मेरे हस्बैंड बम्बई गए हुए हैं, उनका क्या बीपी अभी शुगर लेवल बढ़ गया था, उसकी वजह से कुछ चेस्ट में आया, हम 7-8 डॉक्टर चेंज कर लिए हैं जा जाके, लेकिन इनके चेस्ट में चुभन हो रही है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए भी बिटिया बोली मम्मी आप रेकी का करो, रेकी का। उनके फ्रेंड है तो मैं बोली उनको बोलो कर देंगे करके। बोली पहले आप सीखो और आप ही करना रेकी उनको, ऐसे बोली। अभी गए हैं तो मैं, आप जैसे बोले ना कि आप अच्छा विश दीजिए कहीं बाहर जा रहे हैं, पहले मुझे मन में आता था क्या होगा, बच्चे का भी लगता था, इनका भी। लेकिन अब मेरे को ये लगता है अभी गए हैं ना, इनका सब शुगर कंट्रोल सब कंट्रोल में आएगा, सब कवर आएगा, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, दवाई होगा, दवाई से एकदम ठीक हो जाएंगे ये मैं, अब आ जाएगा बात तो मैं आपको कल जरूर बताऊंगी। और अभी आपसे मिलके बात सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बोलिए सुवीना जी जैन आप बोलिएगा। म्यूट खोलिए आपका, सुवीना जैन। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय। हम लोग एक ही धर्म से हैं। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो आप कर रही हो उस कार्य के लिए खूब खूब अनुमोदना। और पता नहीं क्यों मुझे शुरू से, आज मैंने पहली बार ही क्लास ज्वाइन की, ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। आप कहाँ? मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैं अजमेर से हूँ, राजस्थान। और अच्छा। कभी आए हो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र, आओ आप नारेली। एक मेरा ससुराल अजमेर ही है और मैं ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र काफी बार आई हुई हूँ। हाँ, इसीलिए मुझे लग रहा है कि मैंने आपको देखा है देखा है। अच्छा, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी, मेरा है ना 3 महीने पहले लिगामेंट टीयर हुआ था घुटने का। तो मुझे तो जैन धर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास है, उसमें अटूट शक्ति है, ये तो आप भी जानती हो। तो मैं 3 महीने से प्रमाण सागर महाराज जी का वो कर रही हूँ, भावना योग। तो मेरे को सारे डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, मैंने डर के मारे करवाया नहीं है। घुटने का लिगामेंट टीयर है, कंप्लीट टीयर। 3 महीने में मैं चल पा रही हूँ, अपना काम कर पा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, सिर्फ भावना योग से। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, सिर्फ भावना योग करती हूँ सुबह उठते ही। ठीक है। लेकिन अब मुझे आपसे एक अफर्मेशन ये चाहिए कि मेरा ये घुटना जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो ऐसा कुछ आप मुझे दवा बता दो। देखिए, सब कुछ आप ही के हाथ में है। मैं तो एक चीज कहती हूँ कि इस परमात्मा ने परमात्मा बनने की शक्ति आपके अंदर दी है। और आप भी दिगंबर जैन है, मैं भी दिगंबर जैन हूँ। सबको मालूम है कि जैन लोगों को सिर्फ देना देना और देना सिखाया जाता है, लेने की उम्मीद उनको होती ही नहीं। सही है। शुरुआत से उनके संस्कार यही डाले जाते हैं कि आपको सिर्फ देना है और आपको देने वाला वो परमात्मा बैठा है, किसी के आगे हाथ नहीं करना। बिल्कुल। इसलिए आपको अभी पहले मुझ पे पूरा विश्वास होने दीजिए, फिर आपको मेरा नंबर दिया जाएगा, उससे अपन मुझे भी तो बात। पूरा, अरे यार मुझे तो पूरा विश्वास है।
मुझे अगर विश्वास नहीं होता, मैं 1 घंटे से आपकी क्लास सुन रही हूँ, बस वो कैमरा इसलिए ऑफ कर दिया था कि काम भी कर रही थी थोड़ा-सा, और वो क्लास पूरी कंटिन्यू सुनी है मैंने, सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ गया है। बस मुझे ऐसा कुछ अफ़र्मेशन एक दे दीजिए आप कि मेरा घुटना मैं बिना ऑपरेशन के ठीक कर लूँ। आप कर पाएँगे, बहुत आसानी से करेंगे और हाँ। मैं आपको साथ हमेशा दूँगी। लेकिन ऑपरेशन अभी को फर्स्ट लेकर के ना दीदी इतना डर बैठा हुआ है मुझे, क्योंकि मेरे से कम से मैंने बॉम्बे, जयपुर, दिल्ली सब जगह अपनी रिपोर्ट दिखा ली, हर डॉक्टर बोल रहा है सर्जरी कराओ, सर्जरी कराओ। 3 महीने से मैं बस वो भावना योग पे ही टिकी हुई हूँ कि मुझे विश्वास है, दृढ़ श्रद्धान है कि मेरा पैर इससे ठीक हो जाएगा, तो मैं चल भी पा रही हूँ उसको करके। पहले तो 1.5 महीने से मैं बेड पे से ही नहीं उठी थी। लेकिन कुछ ऊपर वाले का चमत्कार है और गुरु का आशीर्वाद है, ये देखो आप। अब मुझे ज़रूर। ऐसा कुछ आप बता दीजिए कि बस मैं ऑपरेशन से बच जाऊँ जी दीदी। ऑपरेशन से आप निश्चित ही बचेंगे, थैंक लेकिन यू। आपको मैं बताऊँगी, लेकिन अभी आप 4 दिन की क्लास कीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ बिल्कुल, भर-भर के मिलेगा। बिल्कुल, ठीक है? थैंक यू। क्योंकि अपने खाने को कैसे चार्ज करना है, अपने पानी को कैसे चार्ज करना है, अपने अंदर के अपने घर की नेगेटिव एनर्जी कैसे निकालनी है, ये आपको कल सिखाया जाएगा। जी, जी, जी। जय जिनेंद्र। जय जय। हाँ, चलिए आपको कुछ बोलना है? ज्ञानेश्वर जी सिंघारे आपका तो हो गया ना? आपने हैंड रेज़ किया हुआ है, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ मैडम। हाँ मैडम। बोलिए। मैडम मेरा मतलब जो भी काम रहता है वो सक्सेस नहीं होता। मतलब फिर मेरा आपका क्वेश्चन है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि सक्सेस होने से पहले आप क्या अफ़र्मेशन देते हैं? क्या बोलते हैं? आपके मन के अंदर एक डर आ जाता है कि मेरा काम ये होगा या नहीं होगा, और जब आपके मन में ये आ जाता है होगा या नहीं होगा, मैं निश्चित एक ही बात होती है कि आपका काम वो नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि मैंने अपना 100% एफर्ट्स डाले हैं और मुझे पता है कि मेरा परमात्मा ये काम करेगा ही करेगा, निश्चित करेगा। तो आपके काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, देखिए कैसे चुटकियों में काम। और मैडम मैं आपकी बार बुरी आपकी बार ऐसा बुरी करके देखिए, आपको एफर्ट्स मिलेंगे। आप सिर्फ 4 दिन की क्लास अटेंड कीजिए, आगे आपको बढ़ना नहीं बढ़ना वो बात की बात है। लेकिन 4 दिन की क्लास में ही आपको मैं बहुत कुछ दे दूँगी। थैंक यू। बोलिए सुनीता जी गुप्ता, उसके बाद गायत्री जी मालपानी, आप तैयार रहिएगा। सुनीता जी गुप्ता, किशोर जी पटेल। चलिए आप बोलिए गायत्री जी मालपानी। मैम मैं खाली इतना पूछना चाह रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है जो आप काफ़ी वीडियो ऑन समय कीजिए पहले गायत्री जी। से डिप्रेशन से गुजर रही है। मैंने उसे बहुत तरीके से समझाया, पर उसके समझ में मुझे नहीं लगता आया। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका जो तरीका है वो उसे कहीं न कहीं उसको फ़ायदा देगा। तो क्या मैं उसे बोल सकती हूँ कि कल वो जॉइन करे आपको? जी हाँ, ज़रूर बोलना चाहिए, और आप आज ग्रुप के अंदर वीडियो आएगा, वो वीडियो भी उसको शेयर कीजिएगा। ठीक है? थैंक यू आज का सो वीडियो मच। उसको शेयर कीजिए और कल उसको इस क्लास से ज़रूर जोड़िएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं थैंक तो यू। ये चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छी लगी क्लास, तो हाँ, आपके हाँ। फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको इसकी ग्रुप की लिंक भेजिए, उस ग्रुप में ऐड कीजिए। क्योंकि ये फ्री है, आप लोग एटलीस्ट आगे बढ़ो नहीं बढ़ो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 4 दिन में मैं आपको इतना कुछ देने का प्रयास करूँगी कि आप अपने लिए जीना तो शुरुआत करो। क्योंकि आप सबके लिए जी रहे हो, सबके लिए भाग रहे हो, सबके लिए कर रहे हो। लेकिन ये जो करोड़ों का शरीर आपको मिला है, आप उसकी कदर क्यों नहीं कर रहे हो? बस मैम मैं मेरी फ्रेंड के लिए इतना ही चाहती हूँ कि वो एटलीस्ट अपने लिए जीना सीखे। वो जो जिस स्थिति से गुजर रही है, तो मैं चाहती हूँ आप उसको गाइड करें और उसको थोड़ा-सा निकालें। ज़रूर, ज़रूर। आप उसको ये आज का वीडियो भी भेजिएगा और उसको जॉइन भी कीजिएगा। ठीक है? थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। बोलिए परमजीत परमजीत जी कौर। म्यूट खोलिए आपका। चलिए किसी का कोई सवाल? नहीं तो आज की मीटिंग को ओवर करें। कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं तो फिर आज की मीटिंग को अपन ओवर करते हैं। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया और आप इस क्लास से जुड़े।
इसलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी को कोटि-कोटि वंदन है, कोटि-कोटि वंदन। थैंक यू, थैंक यू। बोलिए परमजीत जी, आप बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है आपकी मेरी? आ रही है, बोलिए। मैंने आप नहीं अटेंड। हेलो, क्लास अटेंड नहीं किया आपने? कोई बात नहीं, आज आपको क्लास का वीडियो दिया जाएगा, आप नहीं, वीडियो देखिए। मैंने रेकी की हुई है मैंने वैसे। तो क्लास अटेंड करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ एक बार फिर से। आज की क्लास का आपको वीडियो मिल जाएगा और कल अपनी 11 से 11 बजे क्लास चालू हो जाएगी एक पे, आप कल की क्लास से जुड़िएगा, ठीक है? ओके, जय श्री कृष्ण। थैंक यू दीदी। सभी को जय श्री जय श्री से हो